नजर आज की 20 बड़ी खबरों पर। तीस दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना कहा, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों के साथ की बातचीत। पीएम मोदी बोले, सुबह से आप सभी से बात करने का कर रहा था इंतजार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज बस्ती में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोरखपुर में भाजपा संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। योगी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। तो औद्योगिक विकास विभाग के प्लाट के खरीदार की होगी तुरंत रजिस्ट्री। एनसीआर में खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट। प्रदेश कैबिनेट के फैसले में ग्राम पंचायतों तक बिछाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। पीजीआई में एडवांस प्रेडिक्ट केंद्र की होगी स्थापना। अधिवक्ता कल्याण निधि को 500 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव। यूपी के मकान दुकान का नक्शा पास करने की नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव। निर्माण का शुल्क 1 माह में नहीं जमा करने पर नक्शा होगा निरस्त। विपक्षी हंगामे के बीच फिर लोकसभा से 49 सांसद निलंबित। आसन की गरिमा की खिल्ली उड़ाने पर राज्यसभा सभापति ने जताई नाराजगी। कहा, आज दिखा सबसे निचला स्तर। संसद की सुरक्षा सेंध लगाने के आरोपी सागर शर्मा की डायरी में खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कई सुराग मिले रहे हैं। एक पन्ने पर लिखे 22 मोबाइल नंबरों का पूरा ब्यौरा निकलवा लिया गया है। और सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा से पारित, राज्यसभा से भी पारित हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को किया खारिज। हिंदू पक्ष के 1991 में दर्ज कराए गए केस पर सुनाया गया फैसला। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के जिलेवार आंकड़ों पर नजर रखें, साथ ही नियमित तौर पर इस संबंध में अपडेट करते रहें। प्रयागराज और वाराणसी का विकास अब एनसीआर राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर होगा। नीति आयोग की योजना के अनुसार दोनों मंडलों के जिलों में औद्योगिक और पर्यटन के विकास पर काम किया जाएगा। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात एमपी के शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय कर 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। मेरठ में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया के हैकाथॉन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। शासन के निर्देश के बाद डीजीपी ने पुलिस द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों का लोगों में प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के अलग चैनल होंगे, इनमें असीमित संख्या में आम लोगों को जोड़ा जा सकेगा। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जारी की एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगा जरूरी। नौसेना और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के लगभग 1343 कर्मी बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। अब तक अभियान द्वारा 160 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया। 8 विकेट से हराकर सीरीज में की 1-1 की बराबरी। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने पेट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में किया शामिल।